गली चो गुजरते सन सुबह सुबह लोग ते कुरान पढ़न दी आवाज़ां गली च आउंदियां सन। मुसलमान दे घर च जिथों कुरान की आवाज़ आनी चाहिए सी अज उथों गाने ते म्यूजिक की आवाज़ आती है। फिर कहते ने कमाई च बरकत कोई नहीं, फिर कहते ने घर में सलूक कोई नहीं। अपने घर च कुरान पढ़न का इंतजाम किया, क्या को बरकत का इंतजाम किया? अगर नहीं किया तो हुन अज इस महफिल चो वादा करके जाओ, अपने रब नाल अहद करके जाओ कि मैं सुबह उठ के ज्यादा नहीं तो कम अज कम 2-4 रुकू ते कुरान जरूर पढ़ांगा। अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, इबादत गाह बनाओ। अपने घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत का नूर पैदा करो। अपनी औलादा को हाफिज कुरान ते आलम बाअमल बनवाओ। मेरी मिलत के नौजवानों, कुरान इतना वफादार है, इन्होंने अज अपने पुत्र को हाफिज कुरान बनाया। बच्चे का शौक सी कि मैं बड़ा होकर आसी साहब बनना है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हू आलम बाअमल भी बनाए। मेरी मिलत के नौजवानों, जिहड़ा कुरान नाल प्यार करे ना, कुरान एडा वफादार है। कबर च भी कुरान पढ़िया जाता है। माशर वाले दिन ते कबर च भी कुरान अल्लाह नाल बहस करेगा, आखेगा या अल्लाह ये मैनू पढ़दा रहा, मैं इनू दोज़ख च नहीं जान देना, मैं इनू नाल ही लैके जाना है। ये मैनू नाल रखदा सी, मैं इनू नाल लैके जाना है। कुरान उन्हीं देर तक साथ नहीं छोड़ेगा जब तक हाफिज कुरान ते तिलावत करने वाले नू जन्नत न विच ना पहुंचा देवे। आइए मैं तुहानू एक फरीद दी गल सुनावां। बगदाद दा शहर, एक बच्चा यतीम हो गया। ते बच्चा अल्लाह ना करे यतीम होवे ना, ते मां नू पहला ख्याल है आउंदा इनू जल्दी जल्दी को काम सिखा देवां ताकि कमाई करे। मां ने बच्चे नू उंगली ना लगाया ते एक धोबी दी दुकान ते ले गई। धोबी नू कहन लगी कि मेरे पुत्र नू कपड़े सीने ते धोने सिखा। अगले दिन मां ने बच्चे नू तैयार करके जो भेजा ना मदरसे, धोबी की दुकान वाल, रस्ते च एक मदरसा सी। बच्चे ने अंदर देखा कोई बच्चा कुरान पे पढ़ता है, कोई नाज़रा, कोई हिफज पे करता है, कोई हदीसे पाक पढ़ रहा है, कोई मंतिक पढ़ रहा है, कोई फिक पढ़ रहा है, कोई। उन्हें देखा कि बच्चे तो कुरान पे पढ़ते हैं, तो मैं कम ते जावां। सारा दिन सीढ़ियां ते बैठ के ना बच्चों को पढ़ता वेखता रहा। अगले दिन मां ने भेजा तो बच्चा जाके ना क्लास बैठ गया तो कुरान पढ़न लग पिया। तीसरे दिन फिर मदरसे धोबी ने मां को पैगाम भेजा कि तेरा बच्चा कम ते नहीं आ रहा। मां को ख्याल आया कि मेरा पुत्र आवारा हो गया है, मैं कम ते भेजनी है, तो कितने जाता है। मां बगदाद की गलियों च ढूंढना शुरू हुई। रस्ते च मदरसा आया तो वेख्या बच्चा कुरान पे पढ़े। मां ने मुंह ते थप्पड़ मारिया, थप्पड़ मार के कह लगी मैं तेन कम ते भेजती रही हाँ, तू इत्थे कुरान पे पढ़ना है, उठ चल काम सिख, तू यतीम है। ये वेले लोगों का काम है कि कुरान पढ़न ते मदरसियां च पढ़न। तू का मौलवी बनना है, भुखा मरना है। मां ने पकड़िया ते धोबी दी दुकान ते छोड़ाई। मां ने अगले दिन भेजा बच्चा फिर मदरसे। मां फिर ढूंढन निकली, फिर बच्चा मदरसे मिलिया। मां ने फिर थप्पड़ मारिया। मदरसा किधर? इमामुल अइम्मा, इमामा दा भी इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप दा मदरसा है ते लोग बच्चे कुरान हदीस पे पढ़ते हैं। मां जेड़े पहले पुत्र उंगली ना लगा के टुरी ते इमाम अबू हनीफा वेख के फरमान लगे माई जी पुत्र ते भावें लै जाओ, पर एक गल याद रखियो, एक वक्त आवेगा तुहाडा पुत्र एडा बड़ा आलिम दीन बनेगा कि बादशाह दे तख्त ते बैठ के ना ते पिस्ते दा मिल्क शेक पिया करेगा। मां नू ख्याल आया मेरा पुत्र गरीबी नहीं दा ते ए बादशाह दे तख्त ते किवें बैठेगा। बच्चे ने आख्या मां मैं नहीं कम सीखना, मैं कुरान पढ़ना है। मां ने धक्का मारे ते कहने लगी जा मर ते पढ़ कुरान ते बन आलिम ते बन मौलवी, आप ही भुखा मरेगा ते मैनू भी मारेगा। मां गुस्से नाल चली गई। बच्चे ने नाज़रा कुरान पढ़िया, हिफज किया, आलम दीन बनया, 8 साल का दरसे निजामी कोर्स किया। जिवें अज इन्हां दी दस्तारबंदी हुई ना, जदों उस दस्तारबंदी बच्चे दी हुई ना, जदों आलम दीन बनया ते बच्चा कौन है? अपने वक्त दे इमामा दा भी इमाम इमाम अबू हनीफा दे 2 शागिर्द बड़े पाए देते, बड़े नाज वाले। एक इमाम मोहम्मद बिन हसन और एक इमाम अबू यूसुफ। ये बच्चा हजरत इमाम अबू यूसुफ सी। तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह, क्योंकि गल जो मौलवियां दी टुर पई है। ये ते हुण सारे तो नहीं कहना भाई, जेड़े मेरे पेटी पर आओ तुसी ते बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू यूसुफ जदों दस्तारे फजीलत करा के घर आए ना, ते आप अपने घर आके ना ते अपनी अम्मी नू कह लगे अम्मी जी मैनू भुख लगी, अज मैं आलिम दीन बन के आया ते भुख लगी, रोटी ते खिलाओ। मां ने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिता, मां नाराज है। मां ने सुखी रोटी के टुकर रखे थे, आखे अम्मी जी रोटी सुखी है तो जरा कोई ताज़ा रोटी बना दो। मां मेना मार के कह लगी उदू आख्या सी काम सीख लै,
अज कमा के लिया मैं तेन जरदे पला पका के खिलाती तो मैं तो गरीब नहीं हाँ, मेरे को आई सुखी रोटी के टुकर ने, जिस दिन कमा के लियावेगा फिर तेन मैं जरदे पला खिलावागी, हुण सुखी रोटी खा। आपने वही रोटी खाधी तो बाहर आए ना तो वेख्या तो आपकी गली में कोई यहूदी का मकान है, वो यहूदी अपनी दीवार गली के पिया बनावे, यानी दीवार गली च बना के ते गली छोटी कर रहा तो घर बड़ा कर रहा। आपने फरमाया तेन शर्म नहीं आती, गली च दीवार बना रहे, उठा अपनी दीवार। उन्हें आख्या जा जा तेरे गुजरन वास्ते बड़ी जगह है, जदों तेरे सोने ते चांदी दे ऊंट लदे आए ना ते उन्हां कोलों ना गुजरिया गया ते मैं अपनी दीवार हटा लवांगा। उन्हें भी मेहना मारिया। आप टुरे टुरे बगदाद की गलियां चाहे ते वेख्या ते बगदाद की गली च बंदा परिंदा ही कोई नहीं। एक पुलिस वाला मिलया तो उन्हें पूछा कि जो लोग कितने ने, कर्फ्यू क्यों लगे, क्यों चौक वीरान हो गए। उन्हें आख्या तेनों नहीं पता कि बादशाह हारून रशीद अपनी बेगम जुबैदा नूं तलाक दे बैठा है ते सारा जमाना ते मुआशरा सारिया गलियां दे लोग बगदाद दे शाही महल दे अंदर गए ने, उलमा बैठे ने मसला हल करने वास्ते। इमाम अबू यूसुफ भी बादशाह दे महल गए, वो जिथे उलमा बैठे सन ना आप उत्थे जाके बैठ गए खड़े होके ते आपने फरमाया मसला मैनू दसो मैं हल करांगा। वो जड़े सफेद दाड़ियां वाले बुजुर्ग उलमा ने फरमाया ओ मुंडिया बह जा, इतने बड़े 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 उलमा ते बुजुर्ग बैठे ने, मसला हल नहीं हो रहा, तू कल दा बच्चा है तेरे को मसला किवें हल होवेगा। आपने फरमाया ना ना इलम किसी दे बाप दी मिरास नहीं, और ना देवे ते वड्डी उम्र वाले ते चौधरियां नूं ना देवे, ओ देवे ते छोटी उम्र वाले कमियां दे पुत्र नूं अता कर देवे। इलम किसी दे बाप दी मिरास नहीं। फरमाया मसला दसो मैं हल करांगा। बादशाह ने सुनिया ते बादशाह कहने लगा मसला ये वे कि मैं ते मेरी बीवी कट्ठे बैठे सा ते मैं अपनी बीवी नूं नाज नाल आख्या कि तू कितनी खुशबख्त औरत है कि तेरी एक जनती मर्द नाल शादी हुई है, तू बड़ी खुश नसीब है। औरत फिर औरत होंदी है। औरत कहने लगी मैनू पता तू जिड्डा जनती है। सुभान अल्लाह। ये जेडे शादीशुदा ने वो समझ गए मेरी गल, कंवारियां नूं अजे समझ नहीं आनी। क्यों ऐसा बंदा हवाच भी उड़ के विखा देवे ना, सारा जमाना नारे लगावे, दो बंदे बंदे दी अजमत नूं नहीं मानदे, एक बीवी ते एक लंगोटिया यार। बीवी ते यार पता की कहंदे ने, सानू पता तेरा है ना, वो नहीं वेखदे मेरा यार आलमे दीन बन गया, मेरा यार पीर बन गया, मेरा यार बिजनेसमैन बन गया, मेरा यार बड़ा अमीर ना, वो उंज वेखदा जिवें बचपन दी निगाह नाल वेखदा, क्योंकि यार ते बीवी इंसान दी अजमतां दे नाल ओदे ऐब भी जानदे ने, है ना। बीवी कहने लगे मैनू पता तू जिड्डा जनती है। बादशाह नूं गुस्सा आया, उन्हें आख्या मैं तेनों तलाक देना, जे मैं दोज़खियां ना ते तू किसी जनती नाल शादी कर ले। जदों गुस्सा ठंडा होया ते ख्याल आया मैं ते तलाक दे बैठा। उलमा नूं बुलाया ते पूछा कि मसला की है। जे ते जनतियां ते फिर तलाक नहीं हुई, जे दोज़खियां ते तलाक हो गई, क्योंकि बादशाह ने आख्या थी जे मैं दोज़खियां ते तू जनती ना शादी कर तेनों तलाक है। हुण साबित करना है कि बादशाह दोज़खी है कि जनती है। बादशाह की शर्त है कि मसला कुरान जो हल करना है। इमाम अबू यूसुफ उठ के खलोगे थे, आपने फरमाया मसला मैं हल करूंगा। फरमाया बादशाह दस तेरे को रोज मुकदमे पेश होंगे ने, तो फैसले करना है, आख्या करना। आपने फरमाया बादशाह कदे तेरे को मसला आ गया होवे, को मुकदमा आ गया होवे अमीर ते गरीब दा, ते तेरा दिल करे अमीर दे हक च फैसला करा, सिफारिश अमीरा दी आवे, पर तो फैसला अल्लाह दे खौफ दी वजह तो अल्लाह कोलों डर के ते गरीब दे हक च कीता होवे। बादशाह कहने लगा ये ते बड़े मौके मेरी जिंदगी च आए, मैं बड़ी मरतबा गरीब दे हक विच अल्लाह दे खौफ दी वजह तो मैं फैसले कर दिते। आपने फरमाया बादशाह फिर तलाक नहीं हुई, तू जनती है। उलमा बोल के कहने लगे ना ना मसला इंज हल नहीं होना, मसला कुरान जो हल करना है। आपने फिर कुरान की एक आयत पढ़ी, मैं भी पढ़ा जाको सुभान अल्लाह। चलो फिर कदे पढ़ लवांगे, नहीं थोड़ी मर्जी ते हाथ चौके बोलो, मैंने पता लगे जोंदे जागदे नबी पाक। होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया अल्लाह कहंदा वाली मन खौफ मकाम रब्बिही, मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह ने फरमाया बंदिया नमाज पढ़ एक जन्नत देवांगा, रोजा रख एक जन्नत देवांगा, ज़कात देवे एक जन्नत देवांगा, हज करे एक जन्नत देवांगा। फरमाया वाली मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। फरमाया मेरे कोलों डर जा मैं तो जन्नत देवांगा। फरमाया बादशाह तू अल्लाह कोलों डर गया, अल्लाह
तेन दो जनता देवेगा बादशाह तू जनती है। नौजवानों से वेले उलमा मन गए बादशाह दी तलाक नहीं हुई बादशाह जनती है। नौजवानों बादशाह ने सारे उलमा नु तोहफे दाए पे दे के भेजे आओ नाले ऐलान कर दिता जाओ सारे बगदाद दी दावत करो। अज जर्दे पला पका के सारे बगदाद दी मुसलमाना दी दावत कर दी गई। अज शाही मेहमान बना के हजरत इमाम अबू यूसुफ नु बादशाह महल च ले गया अपने तख्त अपने नाल बिठाया एक शरबत पेश किया गया। जिहड़े वेले इमाम अबू यूसुफ ने पहला घुट लिया आपनो इन्ना मजा आया फरमाया बादशाह शरबत केड़ा है कहन लगा पिस्ते दा मिल्क शेक है ये बादशाहां नूं भी कदे कदे नसीब होंदा है। इमाम अबू यूसुफ दी आंखां च थरोए आ गए फरमाया वाह इमाम अबू हनीफा जेड़ा वाकया 10 साल बाद होना सी तेरी इल्म दी निगाह ने पहले ही वेख लिया। 10 साल बाद मैं मिल्क शेक पीना ते सोने तो पहले ही वेख लिया। बच्चे नु बिठा दियो यार बिठा दे कुछ आप ही वेख लिया करो बेटा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। इमाम अबू यूसुफ दी बड़ी खिदमत की थी बादशाह ने। कारी बिनियामीन साहब हाजी इकबाल साहब जदों आप टुरन लगे ना ते बादशाह ने पूरा जलूस इमाम अबू यूसुफ दे नाल भेजिया। जरदे ते पलाओ दियां देगा भेजियां ते नाले सोने ते चांदी दे ऊंट लद के भेजे। इमाम अबू यूसुफ जदों बगदाद दी गलियां चारे ते पूरा जहान आप दे पीछे पीछे नाल आ रहा। जरदे पलाओ दियां देगा आ रही लोग नारे लगांदे आ रहे सोने चांदी दे ऊंट आ रहे। आप गली च पहुंचे ते यहूदी अजे दीवार पे बनांदा सी ओदी दीवार नु ठोकर मार के फरमांदे ने चुक दीवार ओ वेख मेरे सोने चांदी दे ऊंट आए ने। यहूदी ने शर्मिंदा होके अपनी दीवार उठा ली। घर आए ना ते मां नु कहन लगे अम्मा तुसा ते मैनू जरदे पला नहीं ना खिलाए पर आओ वेखो मैं जरदे पला भी लेके आया ते कमरा साफ करो मैं दौलत भी लेके आया। नौजवान मां नाले कमरा साफ कर दी नाले सोना चांदी रख दी नाले रोंदी है ते रो के कहन लगी मैं पुत्रा जेड़ा कारोबार करके आया इन्नी जल्दी इन्नी दौलत किथों लेके आया है। मां दे कदम फड़ के कहन लगे अम्मा जेड़ा कुरान पढ़न तो मना करदी रही है ओदी एक आयत पढ़ी है अल्लाह इना दिता है पूरा कुरान पढ़ा रब किन्ना क्यों देवे। अजे ते एक आयत पढ़ी है रब इना दिता है ते जे मैं पूरा कुरान पढ़ा ते रब किन्ना अता करे। रब बड़ा गैरत वाला है जेड़ा ओदे दीन ते ओदे कुरान नाल प्यार करे ओदे मुस्तफा नाल प्यार करे रब नु भुखा नहीं मरन देंदा। रब दुनिया कब्र हशर च उन्हां दियां मौजां लगा देंदा है जेड़े ते मुस्तफा करीम नाल वफादार हो जान जेड़े कुरान नाल वफादार हो जावन जेड़े दीन दे नाल वफादार हो जान। तो मैं अपनी सारे मिलत दे जितने नौजवान ते बुजुर्ग आए जितनियां मामा बहन बेटियां आईयां सारे नु अपना एक पैगाम देवागा कि अपनी औलादां विचों अज इत्थे अहद करके जाओ मैं एक बच्चा ते जरूर हाफिज़ कुरान ते आलिम दीन बनावांगा। अपने घर कुरान का नूर ते चानन पैदा करो शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुबारकबाद देना मैं तुफैल साहिब नो हाफिज़ नईमासी साहब नो इन्हां दे अहले खाना नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां नु कुरान मजीद दे अमल दी भी तौफीक अता फरमाए पढ़न दी ते पढ़ान दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह आलिम बा अमल भी बनाए और सानू भी अपनी औलादां नु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दी खिदमत वास्ते पेश करन दी तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो बह जाओ आफा जी कहते हैं जी आफा जी कहते हैं एक शेर सुना दो तो सुना देव जो सुभान अल्लाह आखो सारे तुसी थोड़ा जा जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। पीरे बाबू फरमाते ने दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिला दिया जाने बिचई बेड़े बिचई जेड़े बिचई वंज मुहाने 14 तबक दिले दर रब तंबू वागन ताने जम जम जीवे मेरा मुर्शिद।